बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल, कम्युनिटी एंड टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन तीनों का आपस में गहरा तल्लक है। अगर इन तीनों में से किसी एक का तल्लक डिस्टर्ब हो जाए तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्कूल की क्या डेफिनेशन है, फिर कम्युनिटी और उसके बाद टीचर। लास्ट में हम देखेंगे कि इन तीनों के दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम स्कूल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। एक मुख्तसर सी डेफिनेशन है, A school is an educational institution designed to provide learning spaces and learning environment for the teacher and students. स्कूल एक तालीमी अदारा है जिसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है जहां स्टूडेंट्स मतलब लर्नर सीखने वालों के लिए जगह और माहौल का बंदोबस्त किया जाता है। इसकी एक और बड़ी दिलचस्प डेफिनेशन है, इसको आप एब्रीविएशन भी कह सकते हैं। S stand for study centered, H house of organized learning। ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो हमने ऊपर पढ़ी, स्टडी सेंटर्ड हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। यानी स्कूल एक ऐसा तालीमी इदारा होता है जहां स्टूडेंट्स के लिए जगह का बंदोबस्त किया जाता है, उनके लिए लर्निंग इन्वायरमेंट का बंदोबस्त किया जाता है। ये आगे स्कूल की डेफिनेशन। इसके बाद नंबर 2 है कम्युनिटी। A group of people living in the same place or having particular characteristics in common। कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप जो एक ही एरिया में रहते हों, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हों। हम यूं भी कह सकते हैं कि जब किसी एक एरिया में बहुत सारे लोग रहते हों तो उनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मसलन उनका पानी का सोर्स एक हो सकता है, उनका रास्ता एक हो सकता है, उनकी सड़क एक हो सकती है, उनकी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें एक हो सकती हैं। यानी उनकी बेशुमार चीज़ें, उनकी रस्म और रिवाज आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो उस एरिया में रहने वाले लोगों को हम कहेंगे कम्युनिटी। ये आ गई कम्युनिटी की डेफिनेशन। इसके बाद है टीचर। अ क्वालिफाइड पर्सन in the area of education who is chiefly responsible for impacting knowledge on learners through फॉर्मल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तालीम के शोबे में एक क्वालिफाइड पर्सन, एक काबिल आदमी इन तमाम चीजों का जिम्मेदार है कि वो बच्चों पर क्या असर डालता है अपने रवायती मेथड्स के जरिए, उसको टीचर कहा जाता है। ये आ गई डेफिनेशन इन तीनों चीजों की। अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, रिलेशनशिप अमंग स्कूल, कम्युनिटी एंड टीचर। उस्ताद और माशरे का आपस में चोली दामन का साथ है। उस्ताद को चाहिए कि अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल के कम्युनिटी को दे, और कम्युनिटी को भी चाहिए कि वो टीचर से तल्लुकात बढ़ाने की भरपूर कोशिश करे। जब इन दोनों का आपस में तल्लुक बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक स्कूल का भी इनसे तल्लुक बढ़ जाएगा। जब ये तीनों आपस में मिल जाएंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स आसानी से अचीव हो जाएंगे और उसके नतीजे में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा हमें बहुत सारे और भी फायदे होंगे, उनको मैं 1 बाय 1 नोट करूंगा। उसके लिए बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। बोर्ड से आगे से मैं हट जाता हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं रिमूव करने के बाद दूसरे पॉइंट नोट करूंगा। रिलेशनशिप अमंग स्कूल, कम्युनिटी एंड टीचर। इसको समझने के लिए हम चंद पॉइंट्स की मदद लेंगे कि अगर इन तीनों का तल्लुक बहुत अच्छा हो जाए, गहरा हो जाए, तो उसके नतीजे में क्या होगा, बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट, सीखने का बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर, जब लोग आपस में उनके तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, टीचर से बेहतर होंगे, स्कूल से बेहतर होंगे, तो कम्युनिटी के लोग मिलकर काम करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे की राय का एहतराम भी करेंगे। उसके बाद सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि वो स्कूल के प्रॉब्लम हो, बल्कि जब लोग आपस में मिल बैठेंगे, स्कूल के बारे में सोचेंगे, टीचर के बारे में सोचेंगे, तो वो इन चीजों के बारे में जब सोचेंगे तो वो दूसरे कई मसाइल को भी डिस्कस करेंगे, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर एंड स्कूल, स्कूल, स्टूडेंट्स और टीचर के जो प्रॉब्लम हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बेटर इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है उसका माहौल भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसके नतीजे में हमारा जो असल ऑब्जेक्टिव है स्कूल का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो भी बहुत डेवलप हो जाएगा। ये मुख्तसर सा टॉपिक था, स्कूल, टीचर एंड कम्युनिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।